students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measures. अब मेजर करने के लिए हमारे पास तीन टाइप की चीज़ होती हैं. जस्ट लाइक अगर आपको उसकी हाइट मेजर करनी है तो उसके लिए हम लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. अगर हम बॉडी वेट को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. और अगर हम अपने लिक्विड स्टेट की कोई भी चीज़ मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए कैपेसिटी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ फॉर लेंथ. अगर आप लेंथ यूज़ करना मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. ठीक है, तो बट एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो हम मोस्टली सब में यूज़ करते हैं, दैट इज़ आर मीटर. ठीक है, एंड इसको हम एवरेज लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. उसका जो सिंबल होता है दैट इज़ फॉर स्मॉल एम. अगर आपको बहुत ही छोटी चीज़ें मेजर करनी है, जस्ट लाइक स्मॉल लेंथ, जस्ट लाइक द स्टाइलस, पेज, पेंसिल, जस्ट लाइक दिस, तो हम क्या यूज़ करते हैं अपना सेंटीमीटर. और अगर बहुत दूर का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर. ठीक है, जैसे मुझे यहाँ से उत्तराखंड तक जाना है तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से उत्तराखंड का, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर. चलिए, अब यहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं तो इसके लिए हम एक टेबल देखेंगे अभी जहाँ हमारे पास कन्वर्जन आएगा. तो हमारे पास कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं. ओके, तो आगे देखते हैं. ओके, तो देखिए हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चलिए एक पेज ले लेते हैं. नहीं, ओके, तो यहाँ से हम कुछ कट कर लेते हैं. ओके, तो देखिए हमारे पास कुछ कन्वर्जन के लिए होता है एक यूनिट, जैसे ठीक है, तो ये होता है हमारा मीटर. तो हमारी यूनिट्स होते हैं जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. तो चलिए इसका एम है क्या था. हाँ, अब देखिए इसमें हमें कन्वर्जन करना कैसे. अब इसमें दो साइड होते हैं, एक होता है आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो आप हर एक स्टेप के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ मुझे किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर पर जाना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स. आप ये प्ले 1 2 3, तो 1 के बाद उतनी ही ज़ीरो आप ऐड कर देगी. ठीक है, अगर मैंने कहा मुझे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे या फिर कितने मिलीमीटर होंगे, जहाँ से सब देखिए 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे मिलीमीटर, तो ये हो जाएंगे आपके 1 लाख मिलीमीटर्स होंगे. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 मीटर प्लस टू हाउ मैनी डेसीमीटर्स, दैट इज 10 डेसीमीटर. क्लियर. अगर आप इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स करना इन द सेंस अगर आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, मतलब या फिर आप यही बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं. ठीक है, वॉट एवर यू थिंक इज़ कम्फर्टेबल अकॉर्डिंग टू यू, तो आप वो कर सकते हैं. अब एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मुझे 1 सेंटीमीटर पता करना है डेकामीटर कितने, तो मैं क्या बोलूँगा 1 सेंटीमीटर कस टू हाउ मैनी डेकामीटर. मैंने देखा 1 2 3, 3 स्टेप्स है, तो जाएगा 1/1 2 3, ये हो जाएगा 1/1000. ठीक है, देन अगर मैं पूछूँ 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर हैं, तो मैं यहाँ पे देखूँगा 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 बाय कितने स्टेप्स हैं, 1 2, यहाँ पर जाएगा 1 2, दिस इज डेसीमीटर. क्लियर. तो इस टाइप से ये टेबल वर्क करेगी. तो चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर. अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर. तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन. ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर पर जाना है, तो देखिए मीटर से सेंटीमीटर पर आने कितने स्टेप्स होंगे, 1 2, तो ये हो गए 2 स्टेप्स ऊपर से नीचे. तो हम यहाँ बोल सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर. तो आपके पास 98 मीटर है, तो आप कितने करेंगे 9800. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 9800 सेंटीमीटर.
चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में मीटर में जाना है। अब सेंटीमीटर से मीटर पर जाना तो नीचे से ऊपर जाना है, तो हमें 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से पता चला हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर है? 2183 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2183 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, ये किसमें हो जाएगा? मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने डेसिमल यूज़ करना स्टार्ट कर चुके थे। 21.83 दिस इज मीटर। तो ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा? सेंटीमीटर। एंड ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा? मीटर। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 21 मीटर एंड 83 सेंटीमीटर। क्लियर? चले उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो हम ये सिंपल कन्वर्जन कर सकते हैं मीटर को किलोमीटर में। तो चलिए इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। आप उस टेबल पर रिवाइज करके कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। 1 किलोमीटर सोचो कितना होता है? 1000 मीटर। अब यहाँ पे हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पे 42 किलोमीटर गिवन है और 832 मीटर गिवन है। इसको करेंगे तो 42 इंटू कितना हो जाएगा? 1000 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 832 मीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 42,000 प्लस 832, तो हो जाएगा 42,832 मीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद जैसे किलोमीटर्स में आप इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए मीटर है और हमें कहाँ जाना है? किलोमीटर पर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना गिवन है? 36,000 मीटर। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से इंटू 36,000। तो एक इसमें चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाए 36 किलोमीटर एज आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे इसी टाइप के यूनिट्स है, तो हम यहाँ से एक पार्ट और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इसको मिलीमीटर्स में चेंज करना है। ओके, तो इस पार्ट को हम ले लेते हैं। चलिए तो एक बार यहाँ पे यूनिट्स बहुत सारी, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। लेट अस ठीक है। तो अब मीटर से हमें कहाँ जाना है? मिलीमीटर में चेंज करनी है सब। ठीक है, तो मीटर से 1 2 3 स्टेप्स यहाँ पर हो गए। ओके, तो ये हो जाएगा 6 मीटर से मिलीमीटर पे आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6000 मिलीमीटर। उसके बाद 4 डेसीमीटर है, तो 1 2, तो यहाँ पे से कितना करेंगे? 4 इंटू 100, दिस इज 400 मिलीमीटर। देन 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे कितना जाना पड़ेगा? 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 20 मिलीमीटर। देन ये तो 9 मिलीमीटर है ही हमारा, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा 9 मिलीमीटर। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6429 मिलीमीटर। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, चले इसी टाइप से आप असाइनमेंट्स को कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ लेंथ। तो एडिशन में हमारे पास सेम ही कॉन्सेप्ट रहने वाले, तो हम सेम यूनिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैन सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास सेम यही कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। तो इसी के साथ आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 12B। चलिए तो यहाँ पर ऐड करते हैं 6 पार्ट को ले लेते हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड करेंगे एंड मीटर को मीटर में। तो जो यूनिट गिवन है उसको उससे में हम चेंज करेंगे। यहाँ पर आते हैं तो 16 कैरी 1, दैट इज 17 कैरी 1, देन 17 कैरी 1,
अगेन सेंटीमीटर, तो हो गया 177 मीटर 76 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ से देख लेते हैं डिफरेंस। तो 18 पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 15। 15 माइनस 8 इज 7, तो यहाँ पर आ गया 7। चलिए इसको अलग से ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। देखिए 5 से तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से कैरी लेंगे 5 एंड दिस इज 15। तो 15 माइनस 8 करेंगे दैट इज 7। देन यहाँ से भी कैरी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर जाएगा 2। 15 कैरी करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 9। अगेन यहाँ से कैरी करेंगे, दिस इज 12। 12 माइनस 4 इज 8 मीटर एंड यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 7 एंड दिस 15 माइनस 9 इज 6, दैट इज फिर से कैरी करेंगे 17 माइनस 9 दैट इज 0। ये हो जाएगा 96 किलोमीटर एंड 897 मीटर। चलेगा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे इसके प्रैक्टिस। अब आगे चलते हैं। क्या बात है वर्ड कॉलम्स एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो वर्ड कॉलम्स देखते हैं कुछ है क्या यहाँ पर। ओके, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 12C। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इज दिस, फ्रॉम द प्लेस बी टू प्लेस सी इज दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड सी। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिट्स किलोमीटर एंड मीटर। दैट इज 59 किलोमीटर एंड 755 मीटर। उसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज बी टू सी, इसको करेंगे दैट इज 38 किलोमीटर 868 मीटर। इतना करने के बाद फिर आता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। चलिए हम यहाँ पे नॉर्मली ऐड करेंगे दैट इज 13 कैरी 1, दिस इज 12 कैरी 1, 16 कैरी 1 दैट इज 18 कैरी 1 एंड दिस इज 9। हमारे पास हो जाएगा 90 किलोमीटर 623 मीटर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ एंड डिवीजन ऑफ लेंथ। तो ये तो सेम ही कॉन्सेप्ट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई के लिए। ओके, तो 8 5 40, 4 8 24, 28, 2 8 6 40, 49 50, दिस इज 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, 8 7 56 and 5 61, then 6 8 3 24, 24 plus 6 is 30, 0 यहाँ पे आ जाएगा 3, 8 1 8 and plus 3 is ओके। तो हमारे पास आ गया 1101 किलोमीटर एंड 80 मीटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन पार्ट। डिवीजन पार्ट में आप यहाँ से एक पार्ट ले सकते हैं 10, मतलब ले तो कोई सा ले सकते हैं, हम ले लेते हैं इसमें 2-3 यूनिट्स हैं। तो अब देखिए इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे 8 से डिवाइड करना, दैट इज 512 डेकामीटर, 8 मीटर एंड 8 डेसीमीटर। देखिए यहाँ पे यूनिट्स को आप चेंज करके भी कर सकते हैं, फिर बाद में उसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर ये सब 8 से डिविजिबल है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक 8 6 का कितना होता है 48, यहाँ पे जितना बचा 32 एंड 8 4 32, तो ये हो गया 64 डेकामीटर। देन यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 को ले आइए, देन इसको करेंगे तो 8 1 8, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 1 मीटर। तो इसको नीचे कैरी कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचा 8
एंड 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड दिस इज फिनिश, तो ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर। क्लियर। चल उसके बाद यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं। ओके, यहाँ पर आते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो चुके हैं। ओके, तो हम एक एक्सरसाइज ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गई है एक एक्सरसाइज जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन। ओके, नेट इज अब स्कूल इज ट्रेवल 74 किलोमीटर दिस मीटर इन 1 आवर, हाउ फार डज इज ट्रेवल इन 15 आवर। ठीक है, यहाँ पे तो एक का कमोडिटी गिवन है, ज़्यादा का पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूनिट्स लिख लेते हैं, जस्ट लाइक किलोमीटर एंड मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 74 किलोमीटर एंड 665 मीटर। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 आवर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस मल्टीप्लाई बाय 15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा पार्ट आता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप इसे पहले कन्वर्ट करेंगे। सो मीटर में कर लेते हैं, तो हो जाएगा 74,665 मीटर। तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। 74,665 मल्टीप्लाई बाय 15, तो यहाँ पर हमने करा दैट इज़ 111975। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,111 किलोमीटर एंड 975 मीटर एज अ आंसर। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास। अब देखिए, मास को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर यूनिट्स अब थोड़ी सी चेंज हो जाएंगे, अब आएंगे ग्राम्स। तो जब भी हमें कुछ मास मेजर करना होता है तो हम किलोग्राम और ग्राम में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो कमोडिटी होती है दैट इज़ 1 किलोग्राम इज टू 1000 ग्राम। और कुछ भी लेने जाएंगे जिसमें वेट होगा, जस्ट लाइक आप तो एप्पल लेने आते हैं, पोटैटो, टोमेटो, कुछ भी, तो वो क्या है, किलोग्राम और ग्राम में मिलता है। तो आपने या तो किलोग्राम में होते हैं या ग्राम में होते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ही छोटी कोई चीज़ लेके आनी है, जस्ट लाइक गोल्ड हो गया, या फिर जो कोई महंगी चीज़ होती है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर छोटी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए सेम प्रोसेस इसमें ही रहने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कन्वर्जन पर किलोग्राम और ग्राम में। चलिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन पे कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। ओके, चलिए तो हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 ग्राम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 8 4 डिवाइडेड बाय 1000। 3 0 कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारे पास 1230 किलोग्राम। ओके, चलिए उसके बाद आता है चेंज इनटू ग्राम्स। वहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए हमें पता है 1 किलोग्राम तो कितना होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें सेम यही यूनिट करनी है, दैट इज़ 101 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राम में चेंज हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी ग्राम में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 101,000 प्लस 708 ग्राम, हो जाएगा 101,708 ग्राम एज आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेट्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स।
चलिए देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स सेट और बची। चलिए इसको तो आप कर सकते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे किलोग्राम गिवन है और ग्राम गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 973 किलोग्राम 874 ग्राम। यहाँ पे आता है 1083 किलोग्राम एंड 148 ग्राम। चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आता है 12 कैरी 1 8 9 10 11 12 कैरी 1 0 कैरी 1 6 5 0 एंड दिस इज 2। तो ये हो गया हमारे पास किलोग्राम एंड ग्राफ। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो ये तो अरेंज हुआ हुआ है, तो सेम यूनिट को सेम यूनिट में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं 16 पार्ट। ओके, तो यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं इनका फॉर्मेशन। तो हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये बिगर यूनिट है, नहीं ये ही बिगर यूनिट है। हम लिखा 2580 किलोग्राम एंड दिस इज 300 ग्राम 889 720। चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 9 10 दैट इज 5 7। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कैरी लेना, तो ये हो जाएगा 12 दिस इज 9 एंड दिस इज 7। यहाँ पर आ जाएगा 5 देन 0, यहाँ से फिर से कैरी लेना पड़ेगा दैट इज 9। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे कैरी करेंगे 14 एंड दिस इज 1। तो हो जाएगा 1 6 9 0 5 7 5। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं ऑन एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आते हैं 3 बार्स ऑफ आयरन स्टील वेटेड 15 kg and 350 एंड दिस एंड दैट्स। तो हमें यहाँ पे टोटल वेट निकालना है। ओके, तो लिखते हैं वेट ऑफ फर्स्ट बार, जो कि हमारा एक किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम कितना है 15 किलोग्राम एंड दैट इज 350 ग्राम। देन उसके बाद आता है यहाँ पर वेट ऑफ सेकेंड बार। देन उसके बाद आता है यहाँ पर 26 किलोग्राम एंड 425 ग्राम। देन आता है हमारे पास वेट ऑफ थर्ड बार, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 39 किलोग्राम एंड 635 ग्राम। ओके, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। व्हाट इज द टोटल वेट? टोटल वेट ऑफ बार्स। अब इसको ऐड कर लेते हैं सिंपली, जस्ट लाइक 10 कैरी करेंगे अगेन 10 एंड 14। अब यहाँ पे आता किलोग्राम कैरी 1 10 11 21 दिस इज 2 2 5 और दिस इज 8। तो ये हो गया हमारा 81 किलोग्राम एंड 410 ग्राम। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट्स एंड डिवीजन ऑफ वेट। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर पार्ट ले लेते हैं। दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ पर आ जाता है, हाँ दैट इज 79 किलोग्राम 408 ग्राम मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आता है 8 64 एंड फॉर 32 दिस इज 3 8 9 72 73 74 75 and this is 7 7 8 8 7 56 56 or 7 63। तो हो गया हमारे पास 635 किलोग्राम एंड ग्राम। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे डिवीजन के लिए बोला गया है, तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ से 16th ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, तो चलिए आप इनको कन्वर्ट करके भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर वापस कन्वर्ट कर सकते हैं,
अगर आप इजली कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है 45 किलोग्राम एंड 355 ग्राम। तो चलिए यहाँ पे 5 से करते हैं। 5 टाइम्स 45, देखिए पूरा डिजोल्व हो गया। इसको यहाँ पे ले आते हैं 3, 0 लिख लेते हैं, 0 सा, देन 35, देन 7 5 सा 35, बचा कितना 5, यहाँ से इसको ले आते हैं तो 5 1 सा 5, दैट इज़ फिनिश। तो ये हो जाता है ग्राम्स। तो यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज़ 9 किलोग्राम एंड 71 ग्राम। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है वर्ड प्रॉब्लम में, a shopkeeper sells this much of food grains per day on an average, and how much food grain will he sell in 1 fortnight? 1 fortnight इक्वल्स टू द 15 days है, वो कितना ये सब सोल्ड कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम जिसका लेंगे, एक का गिवन है और ज़्यादा का पूछा गया है। तो चलिए ओके ना लिख लेते हैं, क्वांटिटी सोल्ड इन 1 डे। तो यहाँ पर आपको गिवन है किलोग्राम और ग्राम। तो ये हो जाएगा 285 किलोग्राम एंड 695 ग्राम। उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी सोल्ड इन 1 fortnight। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए मैं इसको कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। दैट इज 285 एंड 695 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4289 किलोग्राम एंड 475 ग्राम। क्लियर? तो ये इतना इसका क्वांटिटी आ जाएगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पर आता है हमारे पास मिलीलीटर्स। ठीक है, तो मिलीलीटर्स की बात करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लीटर मिलीलीटर जो होता है वो होता है हमारा 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, अगर इसमें हमें ज़्यादा कन्वर्जन करना है तो सेम वही जो हमने पहले प्रोसेस यूज़ करा था हम उसको कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें नई साइज मिलीलीटर्स 12 के एंड यहाँ पर हमें चेंज करना है किलो लीटर्स एंड लीटर्स के। तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं दिस वन। तो ये है 1 लीटर इसको कितना होता है 1000 किलो लीटर। उसके बाद यहाँ पे 73274 लीटर इक्वल्स टू, इसको करेंगे 1/1000 इंटू 73274 तो 3 से पहले यहाँ डॉट लगा देंगे और दैट इज़ फॉर लीटर किलो लीटर, तो दैट किलो लीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 732 किलो लीटर एंड 741 लीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद हमें लीटर्स में चेंज करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो हमें पता है 1 किलो लीटर इसको कितना होता है 1000 लीटर के। तो 1 किलो लीटर, सॉरी यहाँ पर हमें गिवन है 46 किलो लीटर, तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर है 532 लीटर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 46,000 प्लस 532। तो उसको करेंगे 46,532 लीटर एज अ आंसर। ठीक, नेक्स्ट इज मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं जब भी, जिससे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाए। 10 बार तो हमें पता है 1 मिलीलीटर तो होता है 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर है 306,041
मिलीलीटर, उसको चेंज करेंगे तो 306,041 बाय 1000 क्लियर हो जाएगा 306 लीटर एंड 41 मिलीलीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ कैपेसिटी। जैसे हम सेम यूनिट्स को सेम यूनिट में ऐड करेंगे, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिवन है, यहाँ से सब्ट्रैक्शन का पार्ट ले लेते हैं, इनको माइनस करेंगे। चलिए 1 मिनट, यहाँ से एडिशन लेते हैं, वर्ड फॉर्म ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ये होता है 6 2 12, इसको करते हैं दैट इज 11, कैरी 1 9 10 0, कैरी 1 दिस इज 9 12, कैरी 1 5। चलिए तो उसके बाद हम एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय टाटा डेयरी। चलो तो यहाँ पे डेयरी क्या लिखें, दोनों डेयरी में ही कर देते हैं। एंड कितना प्रोड्यूस करते हैं ये, दैट इज 2118 किलोलीटर एंड 261 लीटर। एंड मिल्क, सॉरी, मोर मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय रांची डेयरी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, दैट इज 0, दैट इज 6, यहाँ पे बचा 5, दिस इज 3। ये तो हो गया लीटर, तो यहाँ पर आएगा आपका किलो लीटर। तो यहाँ से लेंगे 5, दिस इज 13, 6 एंड दिस इज 4, दिस इज 7 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना होगा, जैसे हमने पहले टॉपिक्स में करा था, सेम ऐसे ही करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, जैसे ही आप पे 2 डिजिट नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। दैट इज 72 लीटर 725 मिलीलीटर। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा 72725 मिलीलीटर। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे, 15 से। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, दैट इज 72725 इंटू 15। तो चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 25, दिस इज 12, 6 13 26 0। चलिए अब इसको ऐड करिए। यहाँ पर आ जाएगा 5 7 8 0 9 10। अब ये क्या हो गया, मिलीलीटर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिलीलीटर। अब इसको किसमें चेंज करना है हमें, लीटर एंड मिलीलीटर में। तो देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ 1090 लीटर एंड इसके बाद हो जाएगा 875 मिलीलीटर। ठीक, चलिए उसके बाद एक डिवीजन का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 7 पार्ट, दैट इज़ 595 लीटर एंड 301 मिलीलीटर। इस 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जाएगा 7 7 49, 8 7 56 भी तो होता है। हाँ, तो 8 टाइम्स लेंगे अब हम यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा 8 टाइम्स, 8 7 56, ये हो जाएगा 35, 7 5 35, तो हो गया लीटर। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे 3, ये तो 0 हो जाएगा, फिर इसको भी कॉपी करेंगे 30, then 7 4s are 28 21, 7 3s are 21। ये हो गया मिलीलीटर। क्लियर। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं
यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है क्या? ओके, यहाँ पे आता था सुधा डेयरी इन गया प्रोड्यूस मिल्क डेयरी। ओके, तो यहाँ पर आता है मिल्क प्रोड्यूस्ड इन अ डे। वो होता है हमारे पास किलो लीटर और लीटर, दैट इज 286 एंड 360 लीटर। देन उसके बाद पूछा गया है कि वो एक वीक में कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज मिल्क प्रोड्यूस्ड इन आ वीक। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आप उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 से 42, चलिए 7 3 21 22 23 24 25, दिस इज 2, 7 से 42 43 44, 8 4 ज़ा 32 एंड 4 36, 7 2 ज़ा 14 15 16 17। ये हो गया हमारे पास किलो लीटर एंड लीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इज कन्वर्जन टू सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। ओके, ये डेसिमल पार्ट है। ओके, देखिए डेसिमल्स में बस आपको क्या करना है, जो भी आपको चेंज करना है वो आपको कन्वर्जन में जैसे आप लोगों ने करा था, बस उसमें हमने वैल्यू सीखी थी, यहाँ पे डेसिमल में लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम पिक करते हैं। चेंज द फॉलोइंग टू मीटर। अब देखिए इसको मीटर में चेंज करना है। यहाँ पर आता है 1 सेंटीमीटर फर्स्ट, टू हाउ मेनी मीटर्स, 1/100 मीटर। ठीक है, तो ये 208 सेंटीमीटर है, उसको चेंज करेंगे तो 1/100 इंटू 208 मीटर हो गया। अब देखिए 2 0 से, तो 2 से पहले पॉइंट लगा देंगे, दैट्स इट। ठीक है, हमने यहाँ तक तो करा ही था, उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ तक चेंज करना है डेसिबल में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से 10 में, 32। अब उसको किलोग्राम में चेंज करना है। अब देखिए हमें पता है 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 किलोग्राम। अब क्योंकि ये तो किलोग्राम में है, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये ग्राम में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर है हमारे पास 50 किलोग्राम और जो जाएगा 118/1000 किलोग्राम। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 0.118 किलोग्राम। उसको करेंगे तो हो जाएगा 50.118 किलोग्राम एज अ आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। Okay, so thank you so much, student, for listening us carefully. See you in next video. Till then, all the best.